कि राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश और शहर की निचली बस्तियां और सड़कें लबालब हो चली। तेज बारिश के चलते बापू बाजार में एक 200 साल पुराना बरगद का पेड़ भी गिर गया और न्यू गेट के पास गिरे पेड़ के नीचे कई गाड़ियां दब गई। पेड़ के नीचे दबे एक अधेड़ का शव भी निकाला गया। इस हादसे में अधेड़ की मौत हो गई। हालांकि शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। काम करेगी। क्या जो रेस्क्यू चला उस दौरान कुछ संसाधनों की कमी देखने को मिली? नहीं, संसाधनों की पूरी पर्याप्तता थी। तमाम कटर मशीनें यहाँ काम कर रही, सिविल डिफेंस की टीम काम कर रही थी, 2 जेसीबी क्रेन्स, ये सारे संसाधन यहाँ लगे हुए हैं। सकरा जगह है, बड़ा पेड़ है। ऐसा भी रहता है कि कभी कोई अंदर दबा हो तो उसको बचाने की भी कोशिश रहती है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। तो बहुत सारे एहतियात और भारी बारिश के बीच में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, इसलिए जो समय लगा वो लाजमी था। देखिए, ऐसे कई कदीमी पेड़ होंगे आपके निगम क्षेत्र में, उनको आइडेंटिफाई करवाएंगे या करवाया गया है? मैंने बताया ना कि पेड़ ऐसे आमतौर पे जो खोखले होते हैं वो पेड़ तो समझ में आ जाते हैं, पर जिस तरह का पेड़ ये हरा भरा पेड़ है, इसके बारे में किसी प्रकार का पूर्वानुमान संभव नहीं है। और ये हेरिटेज की एक विरासत के तौर पे ये सारे पेड़ हैं, तो इसलिए इसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि अचानक से हटा दें। लगातार बारिश भी हो रही है, कितने ऐसे जर्जर मकान हैं जिनको लेकर किया गया है, उनको खाली करने के लिए कहा गया है? जो भी मकान जर्जर हैं उनको जोन स्तर पे चिन्हित किया गया है। लगातार नोटिस भी दिया जा रहा है, लोगों से अनुग्रह भी किया जा रहा है कि वो खाली करें। मैं आप सबके माध्यम से कहूँगा कि ऐसे जो भी मकान हैं वो सभी लोग अपने सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल उन मकानों को खाली कर दें, अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सुनिए, आपको ये बयान दरअसल आपको हर साल सुनाई देता है। जब भी बारिश होती है, कोई हादसा होता है, चार दीवारी के अंदर ये रटा रटाया अधिकारियों का बयान जो आपको हर बार सुनाई देगा कि हम जर्जर मकानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो नोटिस के बाद भी नहीं निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। सवाल यह है कि मॉनसून तो पहले से कहकर आता है कि मैं आ रहा हूं, बारिश होती है तो फिर इस तरीके की कार्रवाई में देरी क्यों होती है? देखिए, मैं समझता हूँ आज की जो बारिश है वो अब तक की सबसे तेज़ बारिश जयपुर में हुई, और ये पेड़ काफ़ी पुराना, मैं समझता हूँ करीब 150-200 साल पुराना पेड़ था और कमज़ोर भी हो चुका था। अभी जब बारिश तेज़ हुई तो ये पेड़ धड़धड़ा के गिर गया। सारे लोग यहाँ थे जो, लेकिन एक बदकिस्मती ये रही कि एक युवक साइकिल से जो इसको क्रॉस कर रहे थे रोड को, वो इसके नीचे दबे। जैसे ही पता चला, कलेक्टर साहब से बात हुई, एनडीआरएफ की टीम आ गई, नगर निगम के सारे अधिकारी यहाँ मौके पर आ गए, पुलिस का जाब्ता पूरा यहाँ आ गया, कमिश्नर साहब से बात हुई, यहाँ एडिशनल एसपी, सारे इलाके के इंचार्ज सारे सब यहाँ मौजूद हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब जो भी मृतक है उसकी शिनाख्त होना अभी बाकी है, बट उसको उचित मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पे गहरा खड्डे खोदे गए थे, लाइन डाली गई थी, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। देखिए, ये कोई काम, जैसा सब लोग बता रहे हैं, यहाँ कोई काम चल रहा था, तो अगर इसमें नेग्लिजेंसी है, जिस भी किसी अधिकारी की लापरवाही, उसके खिलाफ हम कार्रवाई के पत्थर से वगैरह से कुछ मजबूत, उनको मजबूत करना चाहिए। सर, कितनी जान और धनहानि की बात की जाए तो कितने लोग घायल हुए, इंजर्ड, कुछ ऐसी भी बात आई है या अभी घायल की कोई सूचना नहीं है। एक व्यक्ति मृतक की शिनाख्त हुई, उसके एक फोन मिला है, तो अभी पता लगा रहे हैं, उसमें शिनाख्त होने की संभावना पूरी है। कितने व्हीकल दबे हुए हैं? अभी तो एक साइकिल का और 2-3 गाड़ियां दबी हुई है नीचे उधर, जो बाहर से एक दिल्ली के पर्यटक थे, एक उनकी वाहन है और एक टैक्सी है, वो दबे हुए हैं। जिस तरह पब्लिक अंदर रही है रेस्क्यू के दौरान, तो उसी के ये जो माइनस पॉइंट देखने को मिला है पुलिस का, पब्लिक अंदर नहीं, हमारे पास पर्याप्त जाब्ता था। हमारा जेब्रा, माइक 3, मैं और हमारे एसएचओ, कोतवाली एसएचओ सभी थे, दोनों तरफ बैरिकेड लगा दी थी और सारा तरफ से हमने चाक चौबंद कर रखा था। वह मार्केट में भीड़ है, दुकान का मार्केट है भी हमने बंद करवा दिया था इसके आसपास का, और छोटी मोटी भीड़ थी तो उनको दूर कर दिया था। अभी कोई पेड़ के नीचे दबे अभी तक तो कोई जानकारी में नहीं है, लेकिन हम अभी रात में यहाँ रह करके अच्छी तरह से इसको पूरा चेक करवाने के बाद ही हम जाएंगे। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। ये कटर मशीन हमारे पास 4 मशीन थी, पिचिंग हैमर भी थे, कंक्रीट मशीन भी काट करके लेके गए हैं, और आवश्यकता पड़ती तो और भी मंगा सकते, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन भारी बहुत, पेट बहुत भारी था। दूसरी बात क्या है, बॉडी हमारे को दिखाई दे रही थी पहले से, आधी से ज़्यादा बॉडी दिख रही थी। हमने दोनों तीनों तरीके से प्रयास किया,
एक तो बॉडी के नीचे से हमने रोड को कट करके 4 अंगुल अगर नीचे से खाली हो जाता तो भी हम निकाल सकते थे। दूसरा क्रेन लगा करके भी पहले देखा, वो बहुत हैवी होने के कारण से वो क्रेन से उठ भी नहीं रहा था। कुछ आगे से छंगाई किया, कटाई किया, मतलब दोनों तीनों तरफ से सभी तरीके से प्रयास जो किए हैं उसके बाद में रेस्क्यू होता है, सफल होता है। ये डिफिकल्ट भी था, हार्ड भी था, बहुत हार्ड भी था ये रेस्क्यू, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जरूरत बारिश भी हो रही थी, आदमियों को वहाँ रेस्क्यू वाले पॉइंट के ऊपर जाने के लिए कितने संसाधन जाते हैं, 1 आदमी 2 आदमी, जब तक पूरे लवाजमा एक साथ में काम नहीं कर सकता वहाँ कठिन होता है काम। सर्च पूरा हो चुका है अभी फिलहाल आसपास? हाँ, अभी तो सर्च कर लिया है और भी अब कटिंग मशीन और सभी डाउन काट करके अलग करेंगे, नगर निगम के द्वारा अलग अलग जगह पर इनको भिजाएंगे और रीचेक करेंगे, दोबारा करेंगे। और सीधे मौके से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, 200 साल पुराना पेड़, ये पेड़ नहीं था, ये जयपुर की परकोटे की विरासत था, जिसने ना जाने कितने दशकों तक क्या क्या देखा था। उसकी सार संभाल तो दूर, उसके चक्कर में एक इंसान की जान चली गई है। ये लापरवाही नहीं तो क्या? कोई तो जिम्मेदार होगा इसके लिए। विजेंद्र, वाकई में जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जिन्होंने इस पेड़ की सार संभाल नहीं करी। आपने सही कहा कि ये विरासत थी जयपुर की, जिसको संभालना जरूरी था। 150 साल, ये बताया जा रहा है कि कदीमी पेड़ 150 साल का, जिसने कई उतार चढ़ाव देखे, इसकी ये कई इतिहास का गवाह बना ये पेड़ जो था। लेकिन एकाएक जो ये पेड़ था भरभरा के गिर जाता है और गिरने के बाद उसके नीचे एक शख्स दब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि जो यहाँ पे लोग थे, स्थानीय लोगों का ये कहना था कि कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक लाइन डाली गई थी और उसके पास में 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पेड़ के बिल्कुल ही पास के अंदर आप वो खाई खोदोगे या लाइन डालने के लिए कोई गड्ढा खोदोगे तो जो उसकी जड़ें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। और ऐसे के अंदर जब बारिश के वक्त के अंदर जमीन के अंदर जो मिट्टी होती है उसमें जड़ों की पकड़ कमजोर होती है तो वो एक में टूट जाता है। देख सकते हैं कि आप किस तरह से, क्योंकि एक जड़ के अंदर लगा हुआ था और काफी गर्मी के टाइम के अंदर काफी लोग यहाँ मौजूद रहते थे। लेकिन विजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त यह पेड़ गिरा उस वक्त जो सिग्नल था वो ग्रीन हो चुका था। अगर रेड लाइट होती तो यहाँ पे काफी ट्रैफिक रहता और कई लोगों का हादसे का शिकार होना पड़ सकता था। ऐसे के अंदर जो सिविल डिफेंस के जो टीम के जो अधिकारी हैं, हमने उनकी बात भी सुनाई, लेकिन जो जवान हैं उनकी भी बात करते हैं। कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि इस पेड़ को लेकर कैसी दिक्कतें आ रही थी? हमारी टीम 10 से 15 मिनट में यहाँ मौके पे पहुँच गई थी, सभी मशीनरी के साथ 32-33 आदमी पहुंचे थे। उसके बाद एक टीम और पहुंच गई थी और काफ़ी मकसद करने के बाद 1 से सवा घंटे के अंदर हमने काफ़ी कड़ी मेहनत करी। चैनसा द्वारा, कंक्रीट कटर द्वारा रोड को खोदा, चैनसा द्वारा पेड़ को काटा और कैजुअलिटी को पूरी फ्री करने के बाद हम उसको रिकवर कर सकते थे। बीच में उसको न तो बाहर निकाल सकते थे न इसको आगे पीछे कर सकते थे। फिर हमने उसको पेड़ को पूरा फ्री करने के बाद क्रेन लगा के उसको थोड़ा यानी कि 1 से 1.5 फीट ऊपर उठाने के बाद बॉडी को रिकवर कर। फिलहाल अभी है कोई नीचे? अभी तक जितना हमने सर्च करा उसमें कोई भी नहीं पाया गया। अब धीरे-धीरे बिल्कुल जियाउद्दीन, वापस मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। जयपुर से हमारी सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय भी जुड़ी हुई है। आयुषी, ये राहत की बूंदें होती हैं, पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब उस पानी के बेरंग में सिस्टम को घोल दिया जाता है तो फिर लाल रंग भी दिखाई देता है, जो बापू बाजार में दिखाई दिया। एक शख्स की मौत हुई। आप कहां पर मौजूद हैं? किस तरीके से बारिश की बूंदें आम आदमी के लिए परेशानी बन रही है? बिल्कुल विजेंद्र, जयपुर के स्टैचू सर्किल पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सड़कों पर जलभराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और साथ ही ये सिर्फ जयपुर के स्टैचू सर्किल की हालत नहीं है, अभी हम अपनी गाड़ी को आगे की तरफ लेके जाएंगे और जयपुर के कई हिस्सों से आपको और हमारे दर्शकों को रूबरू कराना चाहेंगे कि क्या स्थिति, क्या हालात है। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि कितना जल यहाँ पे भरा हुआ है, कितना पानी यहाँ पर है। और सबसे बड़ी समस्या ये जो है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हर बार यही बात की जाती है जब भी मॉनसून आता है कि भाई इस बार कोई गलती हो गई, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, पर हर साल यही चीजें होती है, जलभराव की स्थिति होती है। कई जगह ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती है जब हम ये तस्वीरें देख पाते हैं और देखते हैं कि कितने लोग जो हैं वो अपनी जान ये बड़ी लापरवाही की वजह से गंवा देते। तो वहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक अनहोनी जो हुई है बापू बाजार में, वो भी बहुत बड़ी लापरवाही की वजह ही। अब ये तस्वीरें आप देखिए, कितना जो आम जनजीवन है इसकी वजह से अस्त व्यस्त हुआ होगा।
आप देख पा रहे हैं कि जल कितना ज्यादा भरा हुआ है, पानी कितना ज्यादा भरा हुआ है सड़कों पर, उसकी वजह से आवाजाही जो है वो अवरुद्ध हुई है। तो वहीं सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी हुई है। अभी ये तो स्टैच्यू सर्किल के हाल है, आप देख पा रहे हैं कितना पानी जो है वो यहाँ पर है। तो वहीं आपको एक और मैं बात बता दूं, वैसे तो मानसून का बहुत लंबे अरसे से इंतजार था। जब तक मानसून नहीं आया था तब तक सब लोग यही कह रहे थे कि कब बारिश होगी, कब गर्मी से राहत मिलेगी, बांधों में पानी कम हो गया है, कब वहां पर पानी की आवक बढ़ेगी। ऐसी कई समस्याएं थी मानसून के आने से पहले, और जब मानसून ने दस्तक दी तो फिर चेहरे पे खुशी भी थी। पर उसके बाद जब मानसून थम सा गया था तो फिर वापस से वही सभी की पुकार भी थी। लोग अलग अलग प्रयत्न कर रहे थे इंद्रदेव को मनाने के लिए, और साथ ही बहुत सारी कोशिशें की गई, यज्ञ किए गए। पर ऐसे में फिर वापस से जैसे ही बारिश हुई तो वापस से वही हाल, वापस से हाल बेहाल ही नजर आ रहे हैं। आपने खुद ने देखा कि हमारे चैनल ने भी डिबेट के जरिए दोनों निगमों को चेताया, क्या तैयारियां इस बार मानसून में पूरी है, क्या इस बार जैसे हर साल हालत होते हैं वैसे कोई हाल नहीं होंगे। पर वापस से यही बदहाली का रोना फिर से है। और अगर ऐसी स्थिति बनी रही और जिस तरीके से बारिश का दौर लगातार जारी है, अगर ऐसा ही ये दौर जारी रहा तो साफ तौर पर ये कहने से मुकरना नहीं चाहिए कि जो सड़कें हैं वो बिल्कुल दरिया की तरह नजर। जियाउद्दीन हमारे साथ बने। जियाउद्दीन, एक अधिकारी थे, उनको मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जिनके जर्जर मकान है उनको नोटिस दिया गया, अगर वो नहीं निकलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं बीते 10 सालों से बयान सुन रहा हूं, 10 सालों से कुछ नहीं बदला है। ऐसे ही बारिश आती है, ऐसे ही मानसून आते हैं, ऐसे ही हादसे होते हैं और ऐसे ही बयान होते हैं। अगर बयानों के जरिए स्थिति को बदलना है तो कभी नहीं बदल सकती। विजेंद्र, देखिए बयान होते हैं, कागजी खाना पूर्ति होती है, और हर बार आपने देखा होगा कि मानसून से पूर्व आपदा प्रबंधन की बैठक होती है, बड़े शोर से लेकर राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं तमाम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पे जूझती हुई नजर आई। नगर निगम के पास जो संसाधन थे वो पर्याप्त नहीं थे। एसडीआरएफ की टीम ने घंटों तक मशक्कत की, और जो अधिकारी जो थे, नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि जर्जर भवनों को खाली करने के लिए नोटिस दिए गए। नोटिस हर बार दिए जाते हैं, लेकिन अब तक हमने नहीं देखा कि किसी भवन को खाली करवाया गया। भले ही या ये कह सकते हैं कि उस भवनों में रहने वाले लोग भी निकलने को तैयार नहीं हैं, तो फिर जो ये प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी खाली करवाने को तैयार नहीं है, फॉर्मेलिटी की जाती है। अब हादसा हुआ, पेड़ गिरा, तो ये कहते हैं कि पेड़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन देखा जाए तो शहर के जो परकोटा वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर कई ऐसे पुराने पेड़ हैं जो बीच राह के अंदर मौजूद हैं, बीच रास्ते में मौजूद हैं, कई बिल्डिंगों के बीच के अंदर मौजूद हैं। जो भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है उसकी ना तो कटाई की गई ना छटाई की गई, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि मानसून से पूर्व जो घने पेड़ होते हैं उनकी छटाई की जाती है, ताकि जो उनकी शाखें हैं अगर वो गिरती भी हैं, टूटती भी हैं, तो किसी मकान के ऊपर ना गिर जाएं, किसी राहगीर के ऊपर ना गिर जाएं, किसी दुकान के ऊपर ना गिर जाएं। लेकिन दो बयान हमने अपने दर्शकों को सुना। एक तरफ अधिकारी थे जो कह रहे थे कि हरा भरा पेड़ था, अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो इस तरीके से गिर सकता है। दूसरी तरफ विधायक थे जो कह रहे थे कि अंदर से पेड़ खोखला है। अब आप तो वहां पर मौजूद हैं, तो आप जमीन से बताइए कि पेड़ कैसा था। अगर पेड़ हरा भरा था तो ना सिर्फ पेड़ को गिराया गया, विरासत को गिराया गया, बल्कि एक जान ले ली गई है। विजेंद्र, पेड़ में दिखा सकता हूं, जो मेरे कैमरा पर्सन है उनसे कहने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, क्योंकि बरगद का पेड़ जो होता है काफी मजबूत होता है, क्योंकि इसकी जड़ें काफी गहरी होती हैं और जो इसकी ऊपरी जड़ें होती हैं वो भी अंदर जाती हैं, जो इस पूरे पेड़ को सपोर्ट देती हैं। आप देख सकते हैं पत्ते पूरी तरह से हरे हैं। कह सकते हैं पेड़ ज्यादा पुराना नहीं होता, क्योंकि हमने कई इससे पुराने बरगद के पेड़ देखे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको दिखाना चाहूंगा, जो हमारे कैमरा पर्सन थे, कि इस पेड़ के पास से ही ये एक लाइन खोदी गई थी। ये जो गड्ढा है, ये लाइन खोदी गई थी या लाइन डाली गई थी। बिल्कुल 8 से 10 जियाउद्दीन, आपने इससे पहले भी बताया कि 7 से 8 फीट गड्ढा खोदा गया और इसकी वजह से जड़ें कमजोर हो गई, पेड़ भी चला गया, विरासत भी चली गई, एक की जान भी चली गई। आयुषी हमारे साथ बनी है। आयुषी, पानी जिस तरीके से भरा हुआ है, ऐसा लगता नहीं है कि जल्दी वहां से हटने वाला है पानी। बिल्कुल विजेंद्र, अगर इसी तरीके से बारिश का दौर जारी रहा और कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये कहना बुरा नहीं होगा कि जयपुर एक दरिया डूब कर जाने। देखिए तस्वीरें, देखिए रोड की किस तरीके के हालात बने हुए हैं, बिल्कुल पानी पानी सड़कें हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही पानी की जो स्थिति है, इतना ज्यादा गहरा पानी है ना विजेंद्र, बच्चों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत सामने करनी पड़ेगी। तो वहीं ये तस्वीरें जो है साफ तौर पर बयां करती है कि आवाजाही जो कितनी अवरुद्ध होने वाली है। एक बार जो कार ड्राइवर्स हैं वो तो अपनी गाड़ियां ले जाएंगे, एक बार सोचिए कि जो 2 व्हीलर वाले हैं
उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि जब गाड़ी चलती तो पानी भी उछलता है। तो ऐसे में जो आसपास वाले जो लोग हैं, जो पैदल चल रहे हैं या साइकिल पे जो लोग जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से भीग भी जा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी तस्वीरें हैं इस वक्त। और ये सोचिए विजेंद्र, ये तो उस एरिया की तस्वीरें हैं जो जयपुर का सबसे ज़्यादा पोश एरिया माना जाता है। ये एरिया जो है सेंट्रल पार्क के पास है, स्टैचू सर्किल के पास है। अगर इस एरिया की ये तस्वीरें हैं तो सोचिए जो बाकी एरियाज हैं उनके क्या हाल होंगे। क्या इसी तरीके से बदहाली का रोना हर साल हम रोएंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ी लापरवाही इसे कह सकते हैं, क्योंकि हर बार प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हाँ इस बार इस तरीके की कोई हालात नहीं होंगे, कोई स्थिति नहीं होगी, पर तस्वीरें हर बार वैसी ही होती है।